योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, लाइक द स्काई सीन इन एन अनब्रोकन क्रिस्टल, द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस इज सीन इन ऑल ऑब्जेक्ट्स। जैसे एक अखंडित स्फटिक में आसमान दिखाई देता है, ऐसे ही जो हमारा चैतन्य है और चैतन्य की परम सत्ता है वो सभी पदार्थों में दिखाई देती है, अर्थात हर ओर देखी जाती है। एक मनोवैज्ञानिक इशारा सूत्र में है, अध्यात्म को हमेशा देखें वो अल्टीमेट साइकोलॉजी है, अंतिम मनोविज्ञान है, क्योंकि हम बातें सारी मानसिक धरातल पर ही करेंगे ना। जब लोग कहते हैं ये आत्मा के तल की, चेतना के तल की बात है, तो आत्मा और चेतना के तल में तो परम शून्यता और परम मौन है, वहां तो कोई बातचीत नहीं। जितनी बातचीत है, जितना समझना समझाना है, वो सब मन के धरातल पर ही, मानसिक धरातल पर ही। सूत्रकार जैसे एक अनब्रोकन क्रिस्टल, एक अखंडित क्रिस्टल हो, उसमें आसमान झलके साफ स्पष्ट, वैसे ही जो परम सत्ता है उस चेतना की, वो हर तरफ परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। अनब्रोकन शब्द क्यों उपयोग किया? क्योंकि टुकड़े टुकड़े में ही तो सब कुछ बट जाता है। क्रिस्टल को आप दर्पण की तरह देखिए, मिरर की तरह। दर्पण टुकड़े टुकड़े में टूटा हो तो उसमें सब कुछ टुकड़े टुकड़े में दिखाई देता है। हम झांकें दर्पण में, एक ही चेहरा सैकड़ों टुकड़ों में बट जाता है, जितने टुकड़े पड़े हैं। तो आसमान भी यूं तो अखंडित है, लेकिन हर टुकड़े में एक अलग आसमान दिखाई देता है, क्योंकि वो ब्रेक हो गया है, टूट गया है। हमारे मन को भी ऐसे ही अखंडित होना, अनब्रोकन होना है। जब तक मन टूटा रहेगा, विश्वासों के टुकड़े, धारणाओं के टुकड़े, मतों मान्यताओं के टुकड़े, हमारे पूर्वाग्रहों के टुकड़े, हम अगर गौर करें तो हमारा मन टुकड़ा टुकड़ा है, किरच किरच है। हर टुकड़ा अपनी दुनिया बनाकर बैठा है। मन के आईने के अनगिनत टुकड़े हो गए हैं, और हम जब एक टुकड़े की तरफ मुखातिब होते हैं तो वहां का एक खंडित जगत प्रकट हो जाता है। हम दूसरे टुकड़े की ओर मुखातिब होते हैं तो वहां का खंडित जगत प्रकट हो जाता है। तो पूरा जीवन ही वस्तुतः खंड खंड में टूट गया है। सूत्र इसीलिए मनोवैज्ञानिक इशारा कर रहा है कि चैतन्य की जो परम सत्ता है वो तो हर जगह व्याप्त है, हर तरफ। हम उसको नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हम ब्रोकन हैं, हम खंडित हैं, टुकड़ों में बटे हुए। स्फटिक का अखंडित रूप या दर्पण का अखंडित रूप वो हमारे अंतर मन में नहीं है। अगर वो होगा तो जैसे आसमान टूटा नहीं है, उसी तरह से जब हम कहीं भी देखते हैं जड़ चेतन, हर तरफ हमको उस चैतन्य का विस्तार ही दिखाई देता है। एक पूरे मन से ही पूरा जीवन देखा जाता है। एक टूटा मन ही टूटा जीवन देखता है। खंडित मन से खंडित जीवन जिया और देखा जाता है। अखंडित मन से अखंडित जीवन देखा और जिया जाता है। ये मन के खंडों के अखंड होने की यात्रा है। और अगर मन के खंड अखंड नहीं होंगे तो जीवन में आएगा पाखंड। भारत ने इसीलिए 3 शब्द कॉइन किए, खंड, अखंड और पाखंड। पाखंड को हम लोग आमतौर से सोचते हैं दिखावा। व्यक्ति एक आवरण ओढ़ता है, कुछ का कुछ दिखाता है, जो नहीं है वो दिखावा करता है, तो हम कहते हैं पाखंडी व्यक्ति है। लेकिन पाखंडी वो है क्यों? क्योंकि वो खंडी है। खंडी है तो पाखंडी हो ही जाएगा, वो खंडित है। तो हम सब किसी न किसी रूप में पाखंडी हैं। ऐसा थोड़े कहीं कोई स्टेज पर कोई अलग किरदार उतरता है जो पाखंडी होता है। जब तक हम अखंडी नहीं होंगे
हम पाखंडी ही रहेंगे। तो हमारे सामने दो विकल्प हैं, या हम अखंडी हो जाएं यानी अखंडित अनब्रोकन, या हम पाखंडी हो जाएं। क्योंकि वो दिखावा करेगा पूरा होने का, पूरा होगा नहीं और दुख पाएगा। हम संबंधित होंगे, हम दिखावा करेंगे जुड़ने का और हम जुड़ेंगे नहीं और वो पीड़ा बनी रह जाएगी। हर संबंध में पीड़ा क्यों है? क्योंकि व्यक्ति दावेदारी तो ये ही करता है कि हम जुड़ गए, हम मिल गए, लेकिन हम कहाँ मिले? इतने टुकड़े थे, कोई टुकड़ा मिला था, न जाने कितने टुकड़े दूर पड़े थे। कुछ टुकड़ों का मिलना क्या मिलना हुआ। फिर जब पीछे पड़े हुए टुकड़े कुछ और प्रतिबिंबित करने लगते हैं तो ये टुकड़े खो जाते हैं, ये मिलन खो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। दुख टुकड़े टुकड़े में टूटे हुए मन के कारण है और कोई दुख की व्यवस्था नहीं। अपने मन को जोड़ना है। मन को कैसे जोड़ेंगे? कोई इसमें बहुत चमत्कार नहीं है। अपनी धारणाओं को विदा कर दीजिए, अपने विश्वासों को विदा कर दीजिए, अपनी मान्यताओं को विदा कर दीजिए, अपनी कहानियों को विदा कर दीजिए। और एक शब्द में सर्वोपरि इसको समेटना हो, अपनी फिक्शनल आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर दीजिए, अपनी कहानियों वाली पहचान को विसर्जित कर दीजिए। क्योंकि कहानियों ने तोड़ा है। अच्छी कहानियाँ, बुरी कहानियाँ, छोटी कहानियाँ, बड़ी कहानियाँ, उन्हीं से बनते हैं अच्छे लोग, उन्हीं से बनते हैं बुरे लोग, उन्हीं से बनते हैं छोटे लोग, उन्हीं से बनते हैं बड़े लोग। न लोग अच्छे हैं, न बुरे हैं, न लोग छोटे हैं, न बड़े हैं। लोग बस हैं, क्योंकि चेतना का एक ही विस्तार हर तरफ है। वो अपने जैसे हैं, न ज्ञानी है न अज्ञानी है, वो बस हैं। हम जब ये होना मात्र देख पाते हैं, हम ये जो बीइंगनेस का एक्सपेंशन देख पाते हैं, बस वही उस चैतन्य की परम सत्ता है। और जो परम सत्ता है वो परम ऐश्वर्यवान है। तो हम जब कहते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा ऐश्वर्यशाली है, इसलिए ऐश्वर्यशाली नहीं कि उसके पास कोई बहुत बड़ी संपदा है। हर संपदा ढह जाती है। बड़े बड़े वैभवशाली लोग मिट्टी में मिल गए, उनको आज कोई जानता नहीं। ऐश्वर्य वही है जब हम जिधर निगाह उठाते हैं हमको वही आसमान दिखाई देता है, हमको वही परम चैतन्य दिखाई देता है, हमको वही विस्तार दिखाई देता है। उससे ज्यादा ऐश्वर्यशाली कौन है? तो भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा इसीलिए कहती रही है कि जब उस परम चैतन्य का आलोक अपनी पूरी तीव्रता से प्रकट होता है तो उसको हम कहते हैं ईश्वर, क्योंकि वो अब अखंडित हो गया। ईश्वर की अवधारणा हमारे लिए ये नहीं रही कि कहीं कोई दूर आसमान में बैठा है। भारत में हमने उसको ही ईश्वर कहा जो अखंडित है, जिसका मन अब टुकड़ों में नहीं जीता, जिसके मन का दर्पण अब एक हो गया है और उस एक दर्पण में पूरा आसमान झलकता है। हमको सोचना नहीं पड़ता, हमको अलग अलग नहीं करना पड़ता। तो बस ये एक मनोवैज्ञानिक इशारा है। ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना है, क्योंकि झमेले ही झमेले हैं जो टुकड़ों में तोड़ते हैं। बिवेयर ऑफ योर फिक्शनल आइडेंटिटी, अपनी कहानियों वाली पहचान से सावधान रहो। उसने ही तोड़ा है टुकड़ों में, उसको पहचान लिया तो कहानियों का आनंद भी ले पाएंगे और दर्पण के पूरा होने का आनंद भी ले पाएंगे और उसमें झलकते हुए उस परम चैतन्य का भी आनंद ले पाएंगे और अंत में ईश्वर हो पाएंगे।